1 जनवरी 2026, नया साल, नई उम्मीदें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नया स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड के लिए। देखो 2025 में काफ़ी उलझन रहा। लार्ज कैप में काफ़ी कम रिटर्न बना, स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला और मिड कैप में मामूली सा बढ़त, कह सकते हैं कि रिटर्न ना के बराबर देखने को मिला। 2025 में इन्वेस्टर के लिए मार्केट कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2026 में क्या मार्केट का यहाँ पे मूड चेंज होगा, क्या मार्केट के रुख बदलेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए 2026 में? क्या 2026 में हमें एसआईपी या लमसम के थ्रू प्लान करना चाहिए और कैसे गलतियां नहीं करना चाहिए जो अधिकतर इन्वेस्टर 90% यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो गलती करते हैं, इसके बारे में हम विश्लेषण रखें। कुछ म्यूचुअल फंड भी हम रखेंगे, जी हाँ, उस कैटेगरी में जो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। हालांकि देखो, हर एक इन्वेस्टर को एक अपना रिसर्च करना चाहिए अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि 2026 का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। देखो 2025 में कुछ खास पैसा तो नहीं बना, निफ्टी में 8 से 10% का रिटर्न बना। 2026 में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि डबल डिजिट का रिटर्न निफ्टी विफ्टी में मिलेगा और स्मॉल कैप भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देके जाएंगे। इट मीन्स कि डबल डिजिट का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ कुछ हैंडसम रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। देखो ये तो कोई 100% गारंटी के साथ आपको नहीं बता सकता कि मार्केट एक रुख में यहाँ पे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में इन्वेस्टर को कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझो कि क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हो या रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो या एग्रेसिव रिस्क लेके आप जा सकते हो, मीडियम रिस्क टेकर हो। इन सारे पैरामीटर को आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे रिस्क कम लेके चलना चाहते हो तो सबसे अच्छा ये है कि आप करीबन 40 से 50% इक्विटी पे एलोकेशन रखें और जो 40 से 50% रेस्ट है उसको आप डेप्ट में पार्क करें। डेप्ट में ऐसे बहुत सारे फंड हैं जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए आप फोकस कर सकते हो। उसके साथ ही साथ देखो, अगर आप यहाँ पे मान लो कंजर्वेटिव भी जाना चाहते हो और इक्विटी का भी टेस्ट लेना चाहते हो, 50% में थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहते हो, तो वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप का टेस्ट ले सकते हो। लेकिन अगर कंजर्वेटिव में भी आप रिस्क काफ़ी मिनिमाइज करना चाहते हो इक्विटी में, तो आप वहाँ पे लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप और कुछ वैसे फंड का सहारा ले सकते हैं जहाँ पे मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन कम हो। दूसरी बात, अगर एक आप मीडियम रिस्क टेकर हो, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ डेप्ट में एलोकेशन रखना चाहिए और कुछ 70 से 80% आपको इक्विटी पे एलोकेशन रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास डेप्ट का एलोकेशन ऑलरेडी है तो अपने म्यूचुअल फंड के लिए आप जो प्लान कर रहे हो पैसे को, उसको 100% आप इक्विटी में पार्क कर सकते हो। आप काफ़ी एग्रेसिव होकर जाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि 100 के 100% आप इक्विटी में पार्क कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो जब आप काफ़ी एग्रेसिव होकर जा रहे हो तो एक बात तो तय है कि मार्केट में 15-20% का उतार चढ़ाव कभी आएगा। क्या आप उसको फेस कर सकते हो? अगर कर सकते हो तब जाके आपको एग्रेसिव प्ले करना है। आप एक मीडियम रिस्क टेकर भी हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ गिरावट फेस करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको तैयारी करके रखना है। तो हाई रिस्क में आप कम से कम 15 से 20% गिरावट को सह सकते हो, तभी आप एक ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें। यहाँ पे आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका लाइबिलिटीज़ क्या है। जी हाँ, आप किस पर्पस के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका एज फैक्टर कैसा है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी कैसे है। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेलेक्ट करना चाहिए कि आप किस स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे या फिर आप एज ए मॉडरेट रिस्क लेके चलना चाहते हो या फिर एज ए एग्रेसिव आप मार्केट में प्ले करना चाहते हो। अब देखो आपका ये तो डिसाइड हो गया कि आप कौन से रिस्क में फिट बैठ। अब हमें स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। 2026 में ऐसे तो कोई नहीं बता सकता मार्केट का रुख कैसा होगा, लेकिन ये तो बात तय है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अभी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट 2026 में रॉकेट की तरह ही भागना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रैटेजी क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी यही कि जब आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, कोई यहाँ पे पैरामीटर्स या डेटा काम नहीं कर रहा है, तो एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बजट है तो आप एसआईपी नहीं करोगे या बहुत छोटा बजट है तो आप एसआईपी नहीं करोगे। एसआईपी ही करना है
देखो अगर आप एसआईपी के साथ जा रहे हो और डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो तो आपका बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि जो नुकसान होने का चांस है वो भी कम होगा और लॉन्ग टाइम में आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो आपको लमसम तब करना है 2026 में। हो सकता है कि गिरावट ना हो या गिरावट हो तो आपको अपने एसआईपी को तो कंटिन्यू रखना है, लेकिन लमसम तभी करना है जब आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने हाई से 5 से 10% का करेक्शन दिया हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लमसम के तौर पे और आप देख रहे हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे कि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से 5% या 7% टूट गया है, तब जाके आपको वहाँ पे लमसम का स्ट्रैटेजी बनाना है। वो भी लमसम ये नहीं कि मेरे पास अगर 10 लाख है तो 10 लाख वन शॉट में हम पार कर देंगे। उसमें से आप कोशिश करो कि 20 से 25% का एलोकेशन रखें। अब जहाँ पे आपने लमसम किया मार्केट वहाँ से भी अगर 5% का ब्रेक देता है तब आप कुछ और लमसम करो। ऐसे स्ट्रैटेजी बनाने हैं 2026 में कि कम से कम आपको नुकसान हो अगर मार्केट अपना उल्टा रुख बदल दे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो अगर मार्केट जो है वहाँ से रिकवर होना स्टार्ट करे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे 2026 में काम कर सकते हो। एसआईपी प्लस लमसम। लमसम कब करना है? जब अपने हाई से 5% को आपको ब्रेक देखने को मिले, वहाँ अपने लमसम किया मार्केट और वहाँ से भी 5 से 10% टूट गया तो फिर आप कुछ लमसम करो। ऐसे स्ट्रैटेजी आप बनाओ कि जिससे आपको नुकसान होने का चांस काफ़ी कम हो जाओ। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो 2026 में इस स्ट्रैटेजी को भी आपको ध्यान रखना है कि लमसम जो है थीमेटिक्स फंड्स और सेक्टर फंड में आपको नहीं करना है। थीमेटिक्स और सेक्टर फंड में लमसम कर भी रहे तो आप एक एलोकेशन डिसाइड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टोटल बजट का या टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% का हिस्सेदारी देना है। क्योंकि देखो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में कई बार उतार चढ़ाव 2 साल 3 साल तक आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और कई बार 4 और 5 साल तक उसमें रिटर्न ना के बराबर होगा या नेगेटिव रिटर्न होगा। तो ऐसे में पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो एलोकेशन आपको सबसे पहले डिसाइड करना है और सेक्टर और थीमेटिक फंड से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूरी बना के रखना है। हालांकि जो मैंने एलोकेशन बताया उसको आप कंसीडर कर सकते हो। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर प्ले कर रहे हो, लंबा समय है आपके पास, तो आप यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हो सकता है कि आने वाले 2026 में भी मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा आपके एक्सपेक्टेड से जी हाँ काफ़ी बिलो दिखे रिटर्न के मामले में, लेकिन आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल का आंकड़ा मजबूत हो सकता है। अचानक से कभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में डबल डिजिट के साथ हैंडसम रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपके पोर्टफोलियो का पूरा व्यू बदल सकता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो कुछ म्यूचुअल फंड में आपको एडवाइस भी कर देता हूँ। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए सूटेबल ही होगा, एक प्रॉपर रिसर्च आपको करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हो तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको कुछ बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि कुछ और म्यूचुअल फंड भी है। अगर आप जैसे कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो एडिलविस मिड कैप को फोकस कर सकते हो, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को फोकस कर सकते हो, एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। ऐसे कुछ और भी हैं जैसे कोटेक मिड कैप फंड को फोकस कर सकते हो। जी हाँ, रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंड का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे आप अगर काफ़ी कंजर्वेटिव लॉन्ग टाइम कंसीडर कर रहे हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, यहाँ पे अगर थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, यहाँ पे अगर आप काफ़ी कम रिस्क लेके चलना चाहते हो, जी हाँ कंजर्वेटिव होके चलना चाहते हो, तो कुछ डेप्थ फंड को भी फोकस कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप मल्टी कैप फंड को फोकस करना चाहते हो तो मल्टी कैप महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप को फोकस कर सकते हो। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप को फोकस कर सकते हो। ऐसे आप फंड्स को कंसीडर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फंड है, 1 बाय 1 आपको वहाँ पे आंकड़े चेक करने चाहिए। जी हाँ, जो मैं फंड्स के डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे फंड्स हैं जो फिलहाल जो है काफ़ी अच्छा आंकड़ा शो कर रहा है रिटर्न के मामले में। डाउन साइड प्रोटेक्शन कुछ फंड्स के बेहतर हैं, कुछ फंड्स काफ़ी एग्रेसिव है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करके फंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखो 19% यहाँ पे इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं इसको भी समझना पड़ेगा, जो कि 2026 में आपको नहीं दोहराना है। सबसे पहले कि आपको अपने एसआईपी को नहीं रोकना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है, एसआईपी आप नहीं स्टॉप करोगे, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो।
दूसरा क्या है, मार्केट को टाइमिंग करने का कोशिश मत करो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो अब हम यहाँ पे पैसा डालेंगे तो मार्केट हाई होगा। स्ट्रैटेजी पे काम करो, क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, कहीं ना कहीं मार्केट के जो गिरावट और वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है उसमें आप उस स्ट्रैटेजी को फिट कर देना है, ऐसा नहीं कि मार्केट को हम टाइम करें। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, मार्केट में 2026 में कई ऐसे म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई आपके आंखों के सामने ऐसे म्यूचुअल फंड आएंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा बना के देंगे, उसमें आपको जंप नहीं करना है। जी हाँ, बार बार फंड का यहाँ पे चेंज करना ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा, देखो बिना गोल का आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई मकसद नहीं है, आप बस पैसा लगा रहे हो आंख बंद करके, तो ये गलती आपको नहीं करना है। इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान दिया 2026 में आपका यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो पैसा अच्छा ही बनेगा। मार्केट अगर उल्टा दिशा में मूव किया तो इस स्ट्रैटेजी से आपको नुकसान भी कम देखने को मिलेगा। जितना मार्केट नुकसान देगा उससे कहीं कम नुकसान देखने को मिलेगा, और मार्केट अगर रिकवर करना स्टार्ट किया तो आपको सबसे पहले फ़ायदा भी होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।